अपने पर नियंत्रण। खान पान में सादा खाओ, नशा ना लो, कोई नशा ना लो, पान भी ना खाओ, सादा भोजन करो। मिर्च मसाले हितकर नहीं है, हल्का नमक, जीरा, धनिया, ये बहुत है। सादा भोजन करो, लड़ाई झगड़ा न रखो, विवाद न रखो। कोई विवाद करे तो विवाद न करो। घर में बाहर कहीं भी पति गर्म हो जाए तो पत्नी संभाल ले, पत्नी गर्म हो तो पति संभाल ले। जिस समय जो गर्म होता है उस समय होश में नहीं रहता है, वो क्षमा का पात्र है। लड़ो मत, विवाद से रहित रहो और ध्यान का अभ्यास करो। जो हल्का भोजन रखेगा और विचार हल्का रखेगा उसका ध्यान बढ़िया बनेगा। जो डट करके खाएगा वो ध्यान नहीं कर पाएगा। डट करके खाने वाला स्वास्थ्य ही खराब कर देता है। हमें जो विश्वास है कि डट के खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य रहता है, बहुत नुकसानदेह। हल्का खाना चाहिए, इसका अनुभव मुझे स्वयं है। मेरे लिए शिकायत है आप लोगों की, प्राय कहते साहब आप बहुत दुबले हैं, बहुत दुबले हैं। अरे कितने लोग तो इतने दुखी हो जाते हैं साहब सूख गए। अरे सूखने वो गीला होने की चीजें हैं, इसमें धारा क्या है? कहीं कभी ये काया खोटी, कभी पतरी, कभी मोटी। कम खाता हूं और काम खूब करता हूं, स्वस्थ रहता हूं। अब तो चलने का समय नहीं मिलता है, गाड़ी घोड़ा लोग लाते हैं, लेकिन चलना पड़े 4-6 मील तो कुछ भी नहीं है। 10-15 मील चलता रहूं, थकता नहीं हूं। और अभी किसी काम में जो मैं काम करता हूं थकता नहीं हूं, और विश्वास करता हूं शरीर से मोटा काम करूं वो भी कर ले जाऊंगा, लेकिन अवसर नहीं पड़ता है। नींद ठीक से आती है, सब बढ़िया है। कम खा करके सीखो तो समझो, कम खाना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत कम नहीं। कम खाने का लक्षण यह है कि भोजन के टाइम में खरी भूख लगे तब आपने कम खाया है, और खरी भूख होती है जब, तब भोजन मीठा लगता है और उसका रक्त अच्छा बनता है, रस रक्त, और शौच साफ होता है। टट्टी पतली हो रही है तो आप ज्यादा खा रहे हैं। अब कोई असावधानी करे बहुत कम खाए तो सूख जाएगी, वो भी ठीक नहीं है। बंद करके टट्टी आनी चाहिए और टाइम से भूख लगना चाहिए। पेट साफ हो, मन साफ हो, बस कृतार्थ है वो आदमी। जीवन का सुख बहुत सस्ता है, उसके लिए बहुत वैभव नहीं चाहिए। पेट साफ रखना चाहिए, मन साफ रखना चाहिए, और दोनों अपने अधिकार में है। सात्विक भोजन करो, सादा करो, हल्का खाओ, और विवाद से रहित रहो। क्षमा, गम, संतोष रखो, अपने पर संयम, मन ठीक रहेगा, बस महासुखी। सुबह का समय बहुत बढ़िया है। अगर आप स्नान करके बैठे तो और अच्छा है, शौच स्नान करके। किसी को सुविधा ऐसी नहीं है, उसको शौच देर में होती है, या शौच तो हो लिया, स्नान करने का भी सुविधा नहीं है, तो ऐसे बैठो, कोई बात नहीं। स्नान करके बैठने से और अच्छा रहता है। और स्थिर होके बैठो, सिर, गला, कंधा सीधा रखो, झुक करके नहीं, और आंखें भी बंद कर लो, और किसी आधार में अपने मन को ठहराओ, शुभ आधार। जब आदमी ध्यान में बैठता है तो ध्यान में क्या आता है? जो देखा सुना भोगा है, यही आता, और कुछ नहीं आता है। देखे हैं, सुने हैं, भोगे हैं, उसी की याद आती है।
तो इन्हीं में से एक शुद्ध आधार छांट लो, उसमें मन टिकाओ, बाकी में न टिकाओ। आंखें बंद की तो किसी संत पुरुष का चित्र मन में ले लो जिनमें आपकी सहज श्रद्धा है, उसी चित्र में अपने मन को रोको। बाकी जो देखते हो, सुनते हो, भोगे हो, उसको ना ख्याल करो। चित्र को देखे हो, देखा तो वो भी है, लेकिन उससे मन अच्छा बनेगा। दूसरी साधना है, आंखें बंद हैं तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखे उसी में मन को ठहराओ। इसको दृष्टि योग कहते हैं। जब हम आंखें बंद करते हैं तो या तो अंधकार दिखाई देता है, या तो प्रकाश दिखाई देता है, या तो मिलित अंधकार प्रकाश दिखाई देता है, ज्योत दिखाई देती है, गर्मी होती है आंख में। तो जो दिखाई दे, कुछ कल्पना न करो, जो दिखाई दे उसी में मन को ठहराओ, बाकी चीज न सोचो। ये दृष्टि योग है। स्वर योग, सांस आती जाती है अपने आप, सांस पर मन ठहराओ, सांस अपने आप आ जा रही है। केवल सांस पर मन ठहराओ, ख्याल यही रखो कि सांस आ जा रही है, तो सांस पर मन को लगाओ और कुछ न सोचो। इसको कहते हैं स्वर योग। बिंदु योग, एक चमकता हुआ बिंदु मस्तिष्क में, त्रिकुटी में, कंठ में, हृदय में कल्पना कर ली, उसी में मन को रोकते, इसको कहते बिंदु योग। कुछ साधक शब्द योग करते हैं, दोनों कानों में उंगली डाल लिए तो आवाज आने लगती है, उसी में मन ठहराते हैं। जब अभ्यास हो जाता है तो कान में उंगली नहीं डालना पड़ता, अपने आप सुनाई देता है। शरीर यंत्र है, इसमें आवाज होती है। ये सब मन को ठहराने के आलंबन है। ये सब विषय है। विषय नाम पदार्थ, जड़ पदार्थ। लेकिन एक कांटा चुभा है तो दूसरे कांटे से खोद करके निकालना पड़ता है। दोनों कांटे हैं, पहला वाला कांटा निकल गया, दोनों कांटा फेंक दिए। तो बेकार की चीजें, काम वासना की चीजें, क्रोध लोभ राग द्वेष, प्रपंच की चीजें याद में आती हैं। उसकी अपेक्षा किसी संत पुरुष का ध्यान, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंदु योग, कोई आधार लो। ध्यान क्या है? एक छोटी सी पुस्तक है, ये बुक स्टॉल में आपको मिलेगी, वो रखो, 50 बार पढ़ डालो, खूब अभ्यास हो जाएगा। उसके आधार पर आप ध्यान सरलता से कर सकेंगे। ये सब मन रोकने के साधन है। अंतिम ध्यान ये नहीं है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना, और उसके लिए दृष्टाभ्यास। ये दृष्टाभ्यास राजमार्ग है, सबसे मान्य है। दृष्टाभ्यास का अर्थ होता है जैसे नदी के किनारे एक व्यक्ति बैठा है, नदी की तरंगमालाओं को देखता है, बहता नहीं है, खाली देख रहा है। ऐसे दृढ़ होकर बैठो और जो याद आए उसको देखो उदासीन होकर। इस दृष्टि से देखो कि कुछ न याद आए। याद आ गया, छोड़ दो, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। तटस्थ, उदासीन। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित। तट अस्थ, दो पद मिला करके तटस्थ शब्द बनता है। नदी के किनारे को तट कहते हैं, और उस किनारे पर जो बैठा हो अस्त स्थित है, तटस्थ। संकल्पों में तटस्थ रहो। संकल्पों को केवल देखो, संकल्पों में बहो ना। जो याद आए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। उदासीन, इसको कहते हैं दृष्टाभ्यास। ये दीर्घ काल तक करते करते ऐसी शक्ति आ जाती है कि सोचना बंद हो जाता है, कुछ ख्याल नहीं आता है। और जब ये शक्ति पूरी हो जाती है तो साधक को दृष्टाभ्यास भी नहीं करना पड़ता है। वो ध्यान दिया उधर, मन शांत, सोचना एकदम बंद।
अभ्यास और वैराग की शक्ति जब बढ़ती है तब ये दशा आती है। अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य है विषयों से हटना, अभ्यास है आत्मा में लगना। बारंबार आत्मचिंतन करते करते, स्वरूप स्मरण करते करते, मैं अजर हूं, अमर हूं, अखंड हूं, शुद्ध हूं, निर्मल हूं, मैं शरीर नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, दृश्य मात्र में नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं। इस प्रकार का विचार करते करते अभ्यास बढ़ता है और फिर साक्षी अभ्यास, दृष्टाभ्यास और वैराग्य। संसार की सब चीजें नश्वर हैं, कुछ रहने वाली नहीं। जिसको हम अपनी उपलब्धि कहते हो, हमारी उपलब्धि नहीं है, भ्रम है। बचपन से आज तक देख चुके हैं, होश में नहीं है। कितनी उपलब्धियां हुई, कुछ रहा? इसमें बैठे रहने वाले कितने होंगे जिन्होंने जीवन में कितना रुपया कमाया होगा? कुछ है? आया और गया, इधर से आता है उधर जाता है। 100 वर्ष पुरानी चीज आपके घर में नहीं होगी। 100 वर्ष का मकान बड़े बड़े शहरों में कोई कोई होता है, जबकि आजकल पक्का मकान बन रहा है। तो काल सबको पीस करके रख देता है। चारों तरफ जो दिखाई देता केवल धूल है, केवल धूल है। वही धूल अनेक रूप रंगों में निर्मित होकर के कार्य पदार्थ उपस्थित है। स्त्रियों के शरीर, पुरुषों के शरीर, काष्ठ, पत्थर, रुपया, पैसा, बर्तन, चांदी, सोना, अन्न, यंत्र, किताबें, नाम कितने लिए जाए। निर्मित पदार्थ जितने हैं उनको कार्य कहते हैं और मिट्टी, पानी, आग, हवा को कारण कहते हैं। कारण कार्य का ये जगत प्रवाह है। जिसको आप उपलब्धि कहते हैं और अपना ऐश्वर्य कहते हो, केवल धूल है, लेकिन ये समझ में नहीं आता।